नींबू का अचार बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो ताज़ा नींबू और कुछ मसाले हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच साबुत जीरा और 10 से 12 लौंग, 1 से 2 चक्रफूल जिसे स्टार एनिस भी कहते हैं, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 छोटी इलायची, 25 से 30 काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच सौंफ जो साबुत सौंफ होती है और आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर जिसे सौंठ भी कहते हैं, सौंठ का पाउडर, 1 बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता। ये सभी होल मसाले हैं यानी खड़े मसाले हैं, इन्हें हम साइड में रख देते हैं। और ये कुछ पिसे हुए मसाले हैं जैसे कि हल्दी है, मिर्च है, काला नमक है, सादा नमक है, ये सभी मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं यहाँ पे। तो इसे हमें सेपरेट रखना है और खड़े मसाले जो होते हैं उनको अलग रखना है। अब जितना भी होल मसाला है उसे हम पीस लेंगे इस तरह से और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। इसके बाद में जो भी मसाला हमने पीसा है उसको हम टर्मरिक और रेड चिली पाउडर इन सब के साथ हम मिक्स कर देंगे। हमें कुछ और मसालों की भी ज़रूरत होगी बाद में, तो इसमें है 2-3 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच फेनुग्रीक यानी कि मेथी और 2 चम्मच जो है अजवाइन लिया है। और ये 4 बड़ी इलायची भी आपको लेनी है, डोडा इलायची, और उसे भी आपको पीसना है। ये मैं भूल गई थी, लेकिन आप जब खड़े मसाले जब आप पीसेंगे उसी टाइम पे 4 बड़ी इलायची भी ज़रूर पीस के डालें, इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है। तो जब खड़े मसाले जब आप पीसेंगे उसी टाइम पे आपको 4 बड़ी इलायची भी पीसनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब नींबू ले लीजिए आप, उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, धो के उन्हें साफ़ कर लेना है, पोंछ देना है। उसके बाद में जो नींबू है उसे मैं जिस तरह से कट करके आपको दिखा रही हूँ उस तरह से आपको कट करना है, पूरी तरह से कट नहीं करना है, ठीक उसी तरह से हमें 2 भागों में से एक तरह से चीरा लगाना है। इसका पर्पज़ ये है कि हमें इसके बीज पूरे निकालने हैं, थोड़ा सा रस भी निकालना है। तो इस तरह से पूरा नहीं कटना चाहिए, इस तरह से फ्लावर शेप में एक तरह से नींबू हमें काट लेना है। सभी नींबुओं को मैंने इस तरह से काट लिया है और ध्यान रखिए दोस्तों कि पानी नहीं रहना चाहिए। वॉश करने के बाद में पोंछ लेना है आपको, उसके बाद में ही आपको नींबू काटना है। अब थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए हमें स्क्वीज़ करना है लेमन्स को, ताकि इनके बीज जो हैं आराम से निकल जाएँ। आप एक छलनी रख लीजिए ताकि कोई भी बीज अंदर ना जाने पाए। और हमें लगभग 80% इसका रस निकाल लेना है, पूरी तरह से इसका रस नहीं निचोड़ना है, थोड़ा सा रस बचा रहना चाहिए यानी कि 20% के लगभग। और बाकी सब हमें इसे स्क्वीज़ कर लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से स्क्वीज़ करना है। और उसी तरह से आपको सभी लेमन्स को स्क्वीज़ कर लेना है। जो भी रस है हम निकाल लेंगे, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे अचार में। ये देखिए सभी जो बीज हैं वो सभी निकल चुका है और अंदर थोड़ा सा रस बचा हुआ है। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है। और ये जो अचार हम बनाने जा रहे हैं वो खट्टा मीठा होगा और ये अचार नहीं है बल्कि एक तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम करेगी। काफ़ी अच्छी किसी भी तरह की पेट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन या अ, अपच जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है, उस स्थिति में आप ये अचार खाएँगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी जितना भी होल मसाला जो हमने अलग से लिया था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। उसे हमें साबुत ही रखना है, उसे पीसना नहीं है। और थोड़ा-सा हमें सेंधा नमक भी ले लेना है, 1 से 1.5 चम्मच, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। सभी मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से। और अब जो लेमन का जो जूस है हमने एक्सट्रैक्ट किया था, वो भी हमें इसे यूज़ करना है, उसे हम साइड में रख देते हैं। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है कि जो भी नींबू हमने काट के रखे हैं उसे हमने बिना कोई तोड़े हुए जो भी मसाला हमने तैयार किया है उसे हमें फ़िल कर देना है अंदर। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक इसी तरह से आपको भर भर के रखते जाना है। एक बॉल ले लीजिए आप,
या फिर कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, स्टील का या कांच का, जो भी आपको मिलता है। इसके बाद में हमें इसे भर भर के रखते जाना है। और सभी नींबू इस तरह से हमें तैयार कर लेने हैं, ये देखिए। और अब जो जूस हमने जो रखा हुआ है अलग से, उसे हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, यानी स्प्रिंकल कर देंगे जितना भी लेमन जूस है। दरअसल ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, और आप जो हाथ देख रहे हैं बीच बीच में वो मेरी मम्मी का है। वो मुझे समझा रही, इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो एक तरह से धरोहर के रूप में होती हैं उस, और आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट करते रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मम्मी ने मुझे ये रेसिपी बताई। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। और अब ये जो मसाला है जो बाकी बचा हुआ है, उसे भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और जितना भी मसाला जो भी बचा हुआ है उसे हमें इसके ऊपर डाल देना है, नींबू के अचार के ऊपर। और अब आगे क्या करना है, इस अचार को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब बन के आता है तो कमाल का लगता है, बिलीव मी। इसे हमें ढक के रख देना है, और 3 दिन के बाद में हमें इन लेमन्स को क्या करना है, 3 दिन तक ढक के रख देना है ऐसे कि ऐसे। 3 दिन के बाद में हमें इसे सनलाइट में रखना है। और सनलाइट में हर रोज़, जैसे कि 7 से 8 दिन आप इसे सनलाइट में 10 से 15 मिनट के लिए रखें रोज़। जैसे कहीं भी ऐसा कोई कोना जहाँ पे धूप आती हो, वहाँ पे उसे रोज़ 10 से 15 मिनट के लिए ढका हुआ, ढक के रखना है आपको। और थोड़ा-थोड़ा जैसे चम्मच की मदद से फ्लिप करते रहना है, उलट-पुलट करते रहना है। इससे क्या होगा कि जो रस जो है और जो भी मसाला है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 10 दिन के बाद लेमन इस तरह के हो जाएंगे। 10 दिन तक आपको इन्हें छेड़ना, मतलब इस तरह से उलट-पलट करते रहना है, सनलाइट में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए रोज़। ये एक प्रोसेस होता है। अब 10 से 12 दिन के बाद में लेमन जब थोड़े से हल्के से गल जाएँगे, उसके बाद में हमें आधा किलो शुगर इसमें ऐड करनी है। 1 किलो आपने नींबू लिया है, तो आपको आधा किलो शुगर इसमें ऐड करनी है। बस इतना ध्यान रखें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चीनी जो है वो थोड़ा-सा पानी रिलीज़ करती है, लिक्विड हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी आपको ये ड्राई लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जूसी हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके चीनी हमें ऐड करते जाना है, और चम्मच या बड़े चमचे की मदद से फ्लिप करते जाना है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए चारों तरफ से हर एक लेमन में। और ध्यान रखिए कि लेमन टूटे नहीं, थोड़ा हल्के हाथों से ही करें। तो इस अचार से जुड़ी एक मेमोरी है कि जब मम्मी जब इसे बचपन में बनाया करती थी, तो पड़ोस में एक भैया आया करते थे, और वो बार-बार पेट दर्द का बहाना लेके आते थे। उन्हें ये अचार इतना टेस्टी लगता था, हम समझ जाते थे कि भैया को पसंद है ये अचार। तो कुछ मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं इस अचार से, तो हमेशा मेरे घर में मौजूद रहता था ये अचार। तो कुछ दिनों के बाद में लेमन कुछ इस तरह के हो जाएँगे, वो ग्लोसी, जूसी, और एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। और इन्हें आपको क्या करना है कि स्टोर करके रखना है कांच के बर्तन में। ध्यान रखें स्टील में या प्लास्टिक में ना रखें। 2 महीने के बाद में अचार कुछ इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और ये खाने लायक है। जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये डार्क होता जाता है कलर में। ये पुराना वाला अचार है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे इस ग्लास बोतल में स्टोर करके रखें।